व्यक्ति को जो है ना, क्या चीज़ें तंग करती हैं? दो चीज़ें तंग करती हैं, एक आशा और दूसरी निराशा। तो आशा और निराशा से परे जीवन बनाना है। किसी भी किस्म की आस ना हो दिल में। आवश्यकता अलग चीज़ हो गई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जीवन से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित। वास्तव में जीवन हमारे इस तन के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ नहीं। जीवन हमारे तन के साथ जुड़ा हुआ है, तो तन की आवश्यकताएं पूर्ण करना वो उचित है, लेकिन मन की इच्छाएं पूर्ण करना वो अनुचित हो जाता है। आप गौर कीजिए कि मन की इच्छा के अनुरूप आप कोई कार्य कर रहे हैं या इस जीवन को चलाने की ज़रूरत के हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं। आप किसी को भी प्रेम दे रहे हैं तो उसके मन की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं या उसके जीवन की ज़रूरत को पूर्ण कर रहे हैं, है ना। हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, कष्टों से भर जाता है। कब? जब हम मन के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा कि देखो, अब ये मन अपने कंट्रोल में कब होगा? जब बुद्धि को हम प्यारे बाबा के साथ जोड़ेंगे। सारी दुनिया में लोग भगवान के साथ अपने मन को जोड़ने की कोशिश करते हैं और मन कभी जुड़ता नहीं, कभी नहीं लगता मन। मंदिर भी जाएंगे तो मन कहाँ रहेगा? वो देवी देवताओं के श्रृंगार मूर्ति में रहेगा, अगरबत्ती की खुशबू में रहेगा, तो वो घी के दीपक में रहेगा। भगवान के पास तो लगता ही नहीं मन। या तो घर गृहस्थी के चक्कर रहेंगे, क्योंकि मन कभी नहीं लगेगा। मन लगाने की चीज़ नहीं है वास्तव में, बुद्धि जोड़ने की ज़रूरत है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो भगवान के साथ संबंध किसका जोड़ना है? अपनी बुद्धि का जोड़ना है। बुद्धि का संबंध कब जुड़ता है? जब हमें पूरी तरह से जीवन का सत्य ज्ञान मालूम पड़ता है कि ये जीवन कहाँ से शुरू हुआ। आखिर आप अनायास इस दुनिया में कहाँ से आ गए, आपको पता ही नहीं है। जिस माँ के गर्भ में आपने प्रवेश किया, क्या आपकी जानकारी में था क्या? सोचो, जिस घर में आप अभी रह रहे हो, उस घर में आप कब से आए? क्यों आए उस घर में? वही घर आपका क्यों बना? ये सारे रहस्य प्यारे बाबा ने आकर धरती पर खोले हैं। तो आज बाबा की जो मुरली है वो वास्तव में काम जीत, मतलब कामनाओं से जीत हासिल करने वाली है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। देखो, है तो पूरे विश्व के मालिक, पूरे विश्व के रचयिता, लेकिन पूरे विश्व को संभालते कैसे हैं? ट्रस्टी होकर। जैसे कि उनके लिए पूरा विश्व क्या है? एक ट्रस्ट है, एक संस्थान है। जैसे आपका घर, आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप अपना घर समझते हो, जबकि आपका घर तो परम धाम है। शिव बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि इस दुनिया को वो ट्रस्ट समझ रहे हैं, घर नहीं समझ रहे हैं। वास्तव में ये घर है ही नहीं। इस दुनिया का कोई भी स्थान आपका घर नहीं है। घर नहीं है तब तो आप शरीर छोड़ के चले जाते हो ना। शरीर में आते हो, यहाँ टेम्परेरी जीवन जीते हो और चले जाते हो। तो वास्तव में कैसे रहना है? ट्रस्टी होकर। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो बाबा को,
जैसे एक ट्रस्ट में व्यक्ति अपनी धन दौलत को दान कर देता है, कोई भी ट्रस्ट होती है ना, संसार में बहुत सारी ट्रस्ट चल रही हैं, तो जब दान कर देता है तो भूल जाता है फिर उसको। वैसे ही अपना पुराना बैग बैगेज का अर्थ क्या हुआ? बैग बैगेज, हाँ, जो आप अपने संस्कार पाल के रखे हो पुराने, जो देह के भान वाले संस्कार है ना भाई, वो सब ट्रांसफ़र कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा, है कि नहीं भाई? उसमें तन मन धन समय श्वास संकल्प सब आ गया। बाबा कहते हैं कि किन बच्चों की हर प्रकार से प्यारे बाबा को संभाल करनी पड़ती है। भाई कौन से बच्चों की संभाल करनी पड़ती है बाबा को? जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार प्यारे बाबा को देते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं, और प्यारे बाबा से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। बुद्धि का कनेक्शन किससे? बाबा से। और हर कदम पर डायरेक्शन लेना, कहीं पर भी मैं ये कह रही हूँ तुम मेरी बात मानो, ये बात नहीं रहेगी। जैसे भाई जी मैं ये कह रही हूँ तो अंदर से आत्मा की फीलिंग आई नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ वाली बात ही नहीं है। बाबा के अनुसार हम चलेंगे, हाँ, तो मैं शब्द आएगा ही नहीं, तो फिर गुस्सा भी नहीं आएगा, मन में परेशानी नहीं आएगी। न्यारे होकर बात करना, वही ट्रस्टी होकर। ज्ञान भी हम सुना रहे हैं तो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सुना रहे हैं, किसी को समझा भी रहे हैं तो बाबा करवा रहे हैं, ये भाव रहेगा, है ना भाई? क्योंकि इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्मा है बेचारी, है ना, बेचारी कहेंगे ना उनको, क्योंकि वो खुद को ही नहीं जान रही है, तो वो बाबा को कैसे जानेंगे और आपको कैसे जानेंगे? नहीं तो कई एक बार क्या होता है कि अरे यार ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसे मन में भाव आएगा। तो भाई जो अपने आप को ही नहीं जान रही है बेचारी, वो हमारी बात को कैसे समझेंगे? सोचो, वो अपने आप को ही देह समझ रखी है। तो नहीं, हमारे अंदर में वैसा हल्कापन हो, लाइट, बिल्कुल न्यारापन जिसको कहते हैं जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी, ऐसा कहते हैं, है ना भाई? तो जल से पतला ज्ञान है, मतलब हम अब कौन सा ज्ञान जल से पतला है? आत्मी ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मतलब जल से भी हल्का है ना भाई? तो हमें उस ज्ञान के स्वरूप में रहना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का बाबा को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो बहुत अच्छे से बुद्धि को, हाँ, क्योंकि वो फिर अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए बाबा उनका ख्याल रखता है कि कैसे ले जाना है। अब जैसे कल ही आए हम ट्रेन में, तो अपने मन से मैंने भाई ने कहा कि माता जी को भी बुला लो, यहीं बैठा लो, नहीं तो जनरल सीट में कहाँ कोई जगह देता है। तो ये कौन ख्याल रखा? सोचो, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है बड़े आराम से, नहीं तो जनरल सीट में कहाँ कोई ध्यान देगा, और बल्कि कैप्चर करके रखेगा सीट को। तो हर जगह बाबा ख्याल रखेंगे यदि हम बाबा की याद में रहेंगे, तो ये चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। कौन सी श्रीमत है? पवित्र रहना, मुख्य श्रीमत, पवित्र रहना। इन आँखों को पवित्र रखना, कानों को पवित्र रखना, ये इंद्रियों को पवित्र रखने से ही हम इंद्रजीत बनते हैं। जब तक इंद्रियां अपवित्र होती हैं तब तक हम इंद्रजीत नहीं बन सकते, क्योंकि अपवित्र इंद्रियां क्या करेंगी? आपको अपवित्रता की ओर ले जाएंगी। तो इसलिए निज पर शासन फिर अनुशासन, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी कहा बाबा ने। स्वराज्य मतलब स्वयं पर राज्य करना। स्वयं पर राज्य करना मतलब किस पर?
अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। हाँ, मेरी आँख कहीं ना डूबे, है ना, मेरा कान कहीं ना रुके, हमें, हाँ, मैं बोल गलत ना निकले, मैं इस मुख से कुछ गलत खिलाऊं नहीं, क्योंकि अन्न गया तो फिर अपने कंट्रोल में नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के अपने शरीर के हिसाब से, है ना भाई, उसे खिलाना पिलाना, ऐसे ख्याल रखना। संशय में यदि आए तो माया बहुत नुकसान कर देगी। वाह, ये ज़रूरी है क्या भाई, बाबा की जितनी भी नियम मर्यादाएं हैं उसको फॉलो करना, उस पर कहीं भी संशय नहीं उठाना। बाबा कहते हैं अगर संशय उठाया तो माया तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। भाई किसकी वाणी चल रही है? ये प्यारे बाबा की वाणी चल रही है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। अच्छा भाई, आज गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। हाँ, बाबा के दर पे, ओम शांति। वो गीत सुना है कि नहीं आप लोगों ने? दर पे आए हैं कसम लेके, दिल हथेली पे रख के, ऐसा करके गीत है। तो बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, है ना भाई। नहीं तो लौकिक में भी क्या करते हैं, अरे ये बच्चा तो वाकई में मेरा बच्चा ही नहीं है, ये तो पैदा होते ही ख़त्म हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा बोलते हैं ना लौकिक में भी माँ बाप। हाँ, क्योंकि वो बच्चे बनते ही नहीं है ना। तो बाबा ने समझाया है यह अंतिम मर जीवा जन्म है। अभी हम सवेरे अमृत बेले वही बात लिख रहे थे, रोज लिखते हैं, रोज। रचयिता बाप के बच्चे हैं हम, हमें रोज रचना करना चाहिए कुछ ना कुछ। बाबा टचिंग करते हैं। तो यह अंतिम जन्म मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। तो बाप कौन है? अशरीरी है। बाबा का अपना कोई शरीर तो नहीं है। लोग यही माथा मारते रहते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे भी करके हो जाए, शरीर रूप में ही दर्शन की आस रखते हैं, जबकि बाबा तो अशरीरी है। तो जीते जी बाप का बनना अर्थात जीते जी अशरीरी होना। अशरीरी होना, जैसे अब छोड़े कि छोड़े, अभी तो मुझे घर जाना है, ये धुन लगी रहे। हाँ, यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमद् गाई हुई है, श्रीमद् भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। जो भागवत करते हैं उसे श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण का नाम जैसे ही हमने लिया तो क्या होगा? एक शरीर ही दिखाई देगा ना। बाबा श्री कृष्ण का नाम इसलिए बोलते हैं बार बार, लेकिन शिव का नाम यदि लेंगे तो कोई शरीर दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाबा ने शिव और शंकर में भी अंतर बताया। देखो दुनिया में कितनी भ्रांति है ना। शिव जी का तो कोई रूप है ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन शंकर और शिव एक समझने के कारण भी बहुत बड़ी भूल हो गई। उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुट पाया। कृष्ण कहने से भी, राम कहने से भी भगवान से संबंध नहीं जुट पा रहा है। क्यों? क्योंकि राम कहने से भी एक फिर शरीर दिखाई दे रहा है। जितने भी देवी देवताओं का गायन है सबके अपने शरीर हैं, लेकिन शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। और वास्तव में तुम भी शरीर नहीं हो, तुम्हें तो शरीर मिला है ना, तुम्हें तो शरीर मिला है। यदि जिस शरीर में तुम बैठे हो यदि तुम नहीं रहते तो माँ बाप क्या करते? उस शरीर का जला देते ना। इसका मतलब तुम्हें भी शरीर मिला है, तुम भी क्या हो? अशरीरी हो। लेकिन इतनी गहरी स्मृति कहाँ है किसी को समझा पाना, है ना भाई। कैसे समझाएंगे? जब हम अशरीरी रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं। हमारा कहीं पर भी पहुंच जाना भी, अगर हम वाणी नहीं भी चलाए तो पहुंच जाना ही सेवा हो जाती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन फैलते हैं, पॉजिटिव ओरा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अशरीरी अवस्था में हमेशा रहेंगे। भोजन भी कर रहे हैं तो हाँ, इस शरीर को खिला रहे हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं
गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालते हैं ढक्कन खोल के, वैसे ये ढक्कन खोल के क्या कर रहे हैं हम, मुख रूपी ढक्कन खोल के इसमें अनाज रूपी ईंधन डाल रहे हैं। अनाज क्या है, ईंधन तो है जो इस गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम भगवान के हैं तो हमको खाना ही नहीं है, नहीं। इसी के चलते लोगों ने महीनों महीनों उपवास रहना शुरू कर दिया बिना अन्न के, जबकि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे शरीर अलग है और तुम अलग हो। तो शरीर में जो चीज़ चाहिए वो तो उसमें, अगर बीमार, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान क्या हमें खाने को देंगे, तो ये उनको क्या उत्तर देंगे? कभी बताते नहीं, भगवान खाने को नहीं देंगे, ये बात पक्की बात है। वो जैसे पूछते हैं कि क्या भगवान हमको खाने को देंगे, नहीं, भगवान खाने को नहीं देंगे, तुम्हें खाने के लिए कर्म करना होगा। लेकिन किस कर्म से तुम खाने का जुगाड़ कर रहे हो ये देखना है, क्योंकि तुम गलत कर्म से खाने का जुगाड़ कर रहे हो तो वो खाना तुमको गलत मार्ग पर ले जाएगा। तुम खाने की व्यवस्था किस कर्म से कर रहे हो। अब जैसे कोई भी व्यक्ति शराब बेच के अपना रोजी रोटी चला रहा है, तो क्या वो सही कर्म कर रहा है? वो तो कितने घरों को खराब कर रहा है, तो उसका घर कैसे सही रहेगा? अभी उसका पुराने जन्म के भाग्य के अनुसार सही रहेगा मान लो, लेकिन उसके आगे के तो उसके जन्म पूरे खराब हो रहे हैं, उसे ये पता नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति घसीट घसीट के चल रहा है, देखना आप, कारों के बीच बीच में से गुजरता है, पूरी भीड़ में भी जाता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। उसे पहले कर्म के क्योंकि पहले कर्म उसे पूरे भोगने पड़ेंगे। वो कितने भी गाड़ियों के बीच में आएगा, सामने आएगा, घसीट घसीट के चलेगा। वो चक्के लगाने वाली गाड़ी में चलते हैं, कितने लोग हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें कष्ट मिलना शरीर सही है, तो कभी ना कभी तो उस आत्मा ने वैसा कर्म किया होगा ना भाई। तो हम कहीं कहेंगे अरे अगला जन्म किसने देखा है, तो देख तो रहे हैं जन्म, हाँ, ये देख ही रहे हैं। सामने तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, किसने देखा है वाली बात ही नहीं है। लेकिन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग इस प्रकार से चलते हैं। उन्हें बारीकी से समझाना होता है कि देखो भाई, तुम देख तो रहे हो ना औरों को, है कितने लोगों की आंखें ही नहीं है, अंधे ही पैदा हो जाते हैं। अब उस बच्चे ने कौन से दुष्कर्म किए भाई जो अंधा पैदा हुआ? सोचो, अभी तो पैदा ही हुआ है। यदि मान लीजिए, है ना, उसको क्यों नहीं आंखें मिली? हम सबको आंखें मिली, उसको क्यों नहीं मिली? जरूर उसने इन आंखों से गलत कर्म किया होगा। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा की श्रीमत है सबसे मुख्य श्रीमत। आपसे दुष्कर्म कब नहीं होंगे? जब आप देह के भान में नहीं रहेंगे। एकदम स्पष्ट किया बाबा ने। बाकी दुनिया में दुष्कर्म से बचाने का कोई उपाय नहीं बताया। सोचो, बाबा ने कहा कि देखो, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण, तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे भाई, वह तो दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। देहधारी, हम सब देह को धारण किए हुए हैं, है ना। देह के नाम से अपना नाम समझ रहे हैं, है कि नहीं। और भगवान का नाम अपना स्वाउद्बोधित नाम है, उनका आत्म रूप में नाम है। हमने तो ये शरीर छोड़ा और हमारा नाम बदल जाएगा। किसी भी बच्चे को थोड़ी याद रहता है, वो थोड़ी बोलेगा नहीं भाई मेरा नाम ये रखो। कहाँ बोलेगा? नाम तो अलग पड़ जाएगा, माता पिता रखते हैं, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो लेकिन भगवान जानी जाननहार ज्ञान का सागर है, उन्हें सब मालूम है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। भगवान को ही सिर्फ पता रहता है, बाकी इस संसार में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। बहुत गहरी बात। तो किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाले एक ही शिव बाबा हैं, जिनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों के पिता हैं, है ना भाई। सब धर्म के लोग उन्हें उनके अपने ओरिजिनल स्वरूप में याद करते हैं। जैसे सिख धर्म वाले एको ओंकार निराकार प्रकाश स्वरूपम कहते हैं, तो वो प्रकाश मतलब लाइट। मुस्लिम धर्म में नूर ए इलाही कहते हैं, नूर मतलब लाइट। ईसाई धर्म में गॉड इज काइंडली लाइट कहते हैं, लाइट माना भी प्रकाश। हम हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग कहते हैं, तो ज्योति माना भी प्रकाश हुआ ना भाई। तो सभी धर्म के लोग उनको निराकार रूप में ही मानते हैं। तो वो सभी, इसलिए क्या हुआ है, वो सभी धर्मों के पिता हो गए। और निराकार कौन है? शिव जी है, उनके अलावा कोई नहीं। तो श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। अब क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली,
कितनी गहरी बात देखो, है ना भाई। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। अब तुम किसकी मुखवंशावली हो गए? ब्रह्मा बाबा की मुखवंशावली, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। सोचो, बाबा कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाले हैं। कौन? शिव बाबा। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते, ऐसा क्यों कहते बाबा, ऐसा बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बच्चों से मत थोड़ी लेंगे वो, है कि नहीं भाई। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, वो किसी की मत थोड़ी लेंगे कि हम कैसे करें, नहीं। यह तो सब बच्चे हैं ना भाई। शिव बाबा ही सिर्फ नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन मुरली में उठना ही नहीं चाहिए। प्लेन होकर मुरली सुनना, मुरली लगातार सुनते चले जाएंगे। कोई भी मनुष्य आत्मा अगर 1 साल लगातार ध्यान से मुरली सुन ली तो निश्चित रूप से वो कई जन्मों की कमाई जमा कर लेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल में 365 दिन, और 365 दिन में कितने घंटे हो गए, और कितने मिनट हो गए, और कितने सेकंड हो गए, सोचो। और 1 सेकंड के बराबर 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष भी कोई ज्ञान में बहुत अच्छे से चल गया, रोज मुरली सुन लिया, तो वो कई जन्मों की कमाई जमा कर लेता है। क्योंकि 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष। सोचो, ये हिसाब बाबा का बड़ा अद्भुत है। आत्माएं मुरली के दौरान बस झटके लेती रहती। हाँ, तो वो सही ढंग से बाबा के साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ी नहीं है, उसने बहुत अच्छे से बाबा को समझा नहीं है। तो इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो। ब्रह्मा बाबा को भी डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? शिव बाबा दे रहे हैं। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है, न कि ब्रह्मा बाबा से। इसलिए श्रीमत पर चलना है, कोई कभी अवगुण नहीं देखना है। अब बाबा की ये श्रीमत आई, क्या आई? कि किसी का भी अवगुण बरोबर। ये पॉइंट को आप बुद्धि में रख लो। कई और मुरली चलती है ना, तो हम सोचते हैं ये बात उसके लिए कही है। ये गलत हो गई बात। किसी का भी अवगुण नहीं देखना, तो हम तुरंत अवगुण देखना शुरू कर दे रहे हैं। अंदर नहीं देखते। मुरली सुनते सुनते भी हम अवगुण देखना शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? ये बाबा, हाँ बाबा सही बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि जो हमारे में कमी है ना, बाबा उसके लिए कह रहे हैं। ये करना चाहिए। तो देखो, अवगुण नहीं देखना। तो अब हमें ये सोचना है कि मैंने कल किसी का अवगुण तो नहीं देखा, क्योंकि आपने 1 सेकंड भी किसी का अवगुण देखा तो आप घाटे में चले गए। 1 वर्ष का घाटा हो गया आपका। तो जब एक सेकंड में 1 वर्ष का फायदा है, तो 1 सेकंड में फिर 1 वर्ष का घाटा भी हो जाएगा। तो कितना देखो, ध्यान से मुरली सुनना और चलना। तो श्रीमत पर चलना। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी। देखो, एक लाइन जोड़ी बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे, मुरली में जो मैं कह रहा हूँ उसी श्रीमत पर चलना। तो बाबा ने आज मुरली में एक लाइन बड़ी बोल दी है कि किसी के भी अवगुण नहीं देखना। फिर दूसरी लाइन बाबा ने क्या बोली? कि शिव बाबा भी निराकार, और एक शब्द बोला साक्षी। तो अवगुण कब दिखाई नहीं देंगे आपको? जब आप निराकार रहेंगे और साक्षी होकर चलेंगे। भाई इस सारी दुनिया को तो कहीं भी परेशानी नहीं महसूस होती है। भाई हम जैसे सफ़र करते हैं, ना जाने कितना सफ़र करवाते बाबा, कितने लोग ऐसे मिलते होंगे। ऐसे हम भेजे में सबका भरते रहेंगे तो फिर हम मुरली कैसे चलाएंगे? सोचो, नहीं, साक्षी होकर देख रहे होते हैं। ड्रामा है कि नहीं भाई? सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो अपना पार्ट बजा रहा है, हमें क्या करना है कि नहीं भाई? हम कहीं भी लड़ाई को शांत करने के लिए चले जाएं, ये नहीं। शांति का सागर एक बाबा है, बाबा को सौंपते जाएं। शांति का सागर कौन है? बाबा। हमको कहीं बीच में नहीं पड़ना है। हमारी मंजिल अपनी अलग है ना? दुनिया वालों को मंजिल दिखा सकते हैं, लेकिन बीच में कहीं पड़ना बिल्कुल नहीं है, किसी के भी झगड़े के बीच में। बहुत अपनी राय नहीं देनी है। अपने को शांति में चलाना है, अपने आप को बनाना है संपूर्ण गुणों से। तो साक्षी शब्द का कितना गहरा अर्थ हो गया। उनका यहाँ घर नहीं है। अभी देखो बाबा एक एक लाइन बताते जा रहे हैं। मतलब मेरा भी घर नहीं है,
हमने वो गीत गाया था ना, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, कितने वर्षों पहले गाया। जब बाबा का यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरा घर कौन सा है? शांति धाम। तो देखो आप बिल्कुल कहीं भी आप नहीं उलझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे, क्योंकि वो बनाया किसने? प्यारे बाबा ने। यहाँ तो आपके जो लौकिक पिता हैं वो उनके भान में हमेशा रहेगा, ये घर मैंने बनाया, हमेशा रहेगा। जबकि वो घर भी उनका नहीं हो, तो जब तुम्हारा तो छोड़ के क्यों चले गए भाई? रहते परमानेंट, मरते ही क्यों? है ना भाई, मरते ही क्यों? तो तुम्हारा है ही नहीं। जब शिव बाबा का नहीं है तो तुम्हारा कैसे होगा? ये शरीर ही हमारा घर नहीं है, तो ये घर कैसे होगा? कैसे होगा सोचो। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा उस स्वर्ग में, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। देखो ऐसी बातें आपको कहाँ सुनने मिलेगी। भगवान क्या कह रहा है? मैं तो संगम पर, कौन से संगम पर आने की ज़रूरत पड़ती है? जब सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। भाई एक बाप नीचे कब झुकेगा? जब बच्चा गिर जाएगा। वैसे ही वो बाप नीचे कब आता है? जब सारी दुनिया गिर जाती है। मुरली में तो सारा स्पष्ट है, लेकिन कोई स्पष्ट करके समझे, है ना भाई। तो तुम वो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, कल वही बात कर रहे थे, आर्मी यानी सैनिक, है ना। सुप्रीम बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। अब ये लाइन बाबा कैसे बोल रहे हैं देखो, पहले भी आपको समझाया था तो इजी हो जाना चाहिए। तो आप पहले भी समझाया था, ये स्मृति कब रहेगी? जब आपको शरीर का भान पूरे दिन में रंच मात्र भी नहीं आया। दर्पण के सामने गए तो आपको अपना कौन सा स्वरूप दिखाई दिया? सितारे वाला, भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा दिखाई दिया। बाकी इस दर्पण के सामने अपने कंघी उंगी ठीक से कर ली बस, है कि नहीं भाई। लेकिन अपना चेहरा सुंदर लगने लग गया मान लो, तो फिर आप धोखे में आ गए। बहुत अच्छे से समझना, बाबा हूबहू दे रहे हैं। कल पहले जो डायरेक्शन दिए वही देंगे। दिन रात गुही तू गुही बातें सुनाते रहते हैं भाई। एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे ना। जैसे सेल्वेशन आर्मी बोला, तो आर्मी की बात कल हमने आपको बताई थी कि भैया जैसे वो सेना छुप के कार्य करती है, वैसे हम भी गुप्त रीति, है ना भाई, कार्य करें। नया कोई तो समझ नहीं सकेगा, जो लगातार सुनेगा वही समझेगा ना भाई। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। बाबा पहले कराची में थे, ब्रह्मा बाबा। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। हाँ, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग तो बड़े बड़े किताब बनते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे? क्योंकि जानते हैं यह सब तो विनाश होना है। यहाँ पर कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। ये आप लिख लिख के कहाँ रखेंगे? इसलिए बुद्धि में लिखना है। आप बुद्धि से नहीं भूलो आज बाबा ने क्या कहा है, क्या करने को। हाँ, आप भूलेंगे कब? नहीं, जब जो बाबा ने कहा है उसे करेंगे, उसे कर्म मिलाएंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि किसी का अवगुण नहीं देखना, तो बिल्कुल नहीं देखना। एक लाइन जो बाबा ने कहा, तो आप देखना कितने फायदे में रहेंगे। हाँ, क्योंकि आप अवगुण किसी का देखेंगे तो जरूर आप किसी को बताएंगे भी, तो फिर सामने वाले का भी समय खराब करेंगे, अपना भी करेंगे। तो कितना भी कर्म जमा हुए आप जरूर बताएंगे कि देखो ना ये ऐसा करती है, आप बताएंगे। देखो ही मत। बहुत अच्छी बात। बाबा कहते हैं ये चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर यह सब दब जाएंगे, है ना भाई। अब ये चित्र भी, ये भी तो चित्र है। चित्र किसका खिंच रहा है? आपका तो खिंच नहीं रहा है, ये जल जाने वाले शरीर का चित्र खिंच रहा है। तो आप उसी चित्र के भान में हो। देखो जैसे फोटो बनाना, हाँ, वीडियो बनाना, सोचो, चित्र ही है ना भाई। अपन बाकी भाई जैसे हम सेवा कर रहे हैं वो अलग बात हो गई ना, लेकिन अपने इस चित्र के भान में ही रहना। देखो हमेशा अपने चित्र को देख देख कर खुश होना। मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही है ना भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। जो व्यक्ति क्या करता है, अपने पुराने चित्रों को देख देख के खुश होता रहता है, अपने बचपन के, अपने युवावस्था के, और उसको अखरता रहता है, अरे वो इतना अच्छा दिख रही थी।
देखो अब कैसा दिखने लग गई, ऐसा सोचते हैं। देखो कितना समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए बाबा चित्र के लिए बता रहे हैं, वहाँ ना शास्त्र होंगे ना चित्र रहेंगे, फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से फिर शुरू होंगे। जिनके लिए बाबा समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। शास्त्र के बाद सबके अलग अलग धर्म के शास्त्र बन जाते हैं, तो क्या होता है, शास्त्र के बाद फिर शस्त्र उठते हैं, शस्त्र अस्त्र बनते हैं, वो पूरी दुनिया को ही समाप्त कर देते हैं। जबकि अलग अलग कोई धर्म न कोई धर्म शास्त्र, सबका मालिक एक, तो उस एक को जानना समझना चाहिए, तो बाकी तो कोई धर्म वाली बात ही नहीं रह गई, है कि नहीं भाई। शांति स्वधर्म है। बाबा कहते हैं ग्रंथ देखो पहले बहुत छोटा था और दिन प्रतिदिन फिर बड़ा बनाते जाते हैं। पहले 18 अध्याय थे और 700 श्लोक थे, अभी तो कितने श्लोक हो गए गीता में, सोचो। हर एक चीज़ बड़ी करते चले जा रहे हैं। लवकुश की कहानी रामायण में थी ही नहीं, अब वो लवकुश भी अलग से बन गया। सोचो, वो अंदाज लगा लगा के अब फिर लवकुश का क्या हुआ होगा वो कहानी गढ़ी है। इनका आध्यात्मिक रहस्य कुछ अलग ही है। बोलो, अब मनुष्य कहानी ही गढ़े जा रहा है। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी कहानी बना दी है दिन प्रतिदिन। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। पूरे 5000 साल को संभालते हैं। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, बाकी तो शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं है। वो शिवलिंग कैसा है क्या है किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोचो, भले तीर्थ करने जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, काशीनाथ जाएंगे, हैं, लेकिन पता ही नहीं है उनको शिव बाबा की जीवन कहानी। बाबा समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, भले जाने अनजाने करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ लगातार। अच्छा व बुरा फल मिलता ही है ना भाई। अज्ञानता के वश भी धर्म करते हैं। हाँ, तो कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। एक जन्म का दूसरे जन्म चल रहा है। यहाँ तो आप जो इंश्योरेंस कराएंगे वो आपके परिवार वालों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया और आपके पीछे वाले समझदार होंगे निकलवाने के लायक तो निकलवा पाएंगे, नहीं तो गया, है कि नहीं। फिर उतना समझदार आपके परिवार के सदस्य भी होने चाहिए जो जाकर, कई बार ऐसा होता है बीच में और कोई खा लेते हैं, बहुत होता है ऐसा। तो बाबा वास्तव में बाबा के पास जो इंश्योरेंस हम अभी करा रहे हैं ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। बाबा एक एक बात क्लियर करते हैं। सोचो, भक्ति, बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका फल देता हूँ, अच्छा व बुरा फल। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। मतलब इंश्योरेंस करने की विधि कौन सी है, हमारे अपने कर्म। वो गीत है ना भाई, कर्म जैसी करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, है ना भाई। सोचो, बाबा कहते हैं कि कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब माया क्या, 5 विकार, मुख्य माया 5 विकार है। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख होगा ही नहीं और वहाँ माया भी होगी ही नहीं। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे तन मन धन से, जितना स्वाहा कर दे, है ना भाई। बाबा को तो लेके जाना नहीं है कहीं, सब यहाँ ही तुम्हारे ही कार्य में लगाएंगे। मान लो अब मुझे कोई धन देता है तो किस में लगेगा भाई, बाबा की सेवा में ही लगेगा, तो वो सफल होगा, है ना भाई। लेकिन एक भटकाने वाले को धन दे दिया तो और ही वो धन कहाँ उपयोग हुआ, बोलो, है। अब तुम ये करोगे, तुम ये खा लोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर, भटकाने वाली बात। दुनिया की वस्तुओं से जोड़ते हैं लोग। कई शराबी ऐसे किसी बहाने से पैसे मांगते हैं कि ये काम करेंगे दे देंगे और जाकर शराब पीते, फिर उसका भी बनेगा विकर्म।
इसलिए बहुत सोच समझ के व्यक्ति को पहचान के परखने की शक्ति बढ़ाना, जब हम अशरीरी होते तब हमारी सारी शक्ति बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है, कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहीं पर आसक्ति नहीं। बाबा को कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है, तो जो भी आपके पास आ रहा है वो सब भगवान की सेवा में अर्थात लोगों की सेवा में लग जाए, ये भाव रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। या बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका ही पहला पुर सो पहुँचे। मतलब दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं, लेकिन भाव कैसे हो। आप कुछ भी कर रहे हैं तो मैंने ये किया, यदि भाव आए तो फिर आप ही के पास रह गया। वो भगवान ने कराया तो वो भगवान के पास चला गया, तो कई गुना होकर मिलेगा। और मैंने ये किया कह दिया आपने, तो फिर आप ही के पास रह गया। तो 2 मुट्ठी देते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी भी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ गरीब निवाज, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000 बराबर है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। नंबर 1 देखो मम्मा गई, मम्मा तो कोई धनवान नहीं थी, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। देखो तो कन्याएं लक्ष्मी बन सकती है भाई, सोचो कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। देखो एक एक बात सुनना, बाबा कैसे बोल रहे हैं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, जहाँ समझ में नहीं आए। जैसे ममता बहन हमेशा बहुत फ़ोन करती कि भाई जी हम यहाँ कैसा करें, तो जवाब भी सही मिलता तो एकदम संतुष्ट हो जाते। भाई बाबा ने हम, क्योंकि सवेरे 2 बजे रात से बाबा से पूछताछ चल रही है, बाबा क्या करना है यहाँ। एक बार हम कानपुर गए थे, तो कानपुर में आधी रात को उठ गए, तो हमने कहा बाबा यहाँ के लोगों को तो हम जानते नहीं हैं, यहाँ कौन सी बात हम बोलें जो लोगों को तुरंत टच हो जाए। तो बाबा ने बताना शुरू किया, और हमारी आदत थी डायरी पेन लेके बैठने की। बाबा के कमरे में जाते थे तो पहले हम डायरी पेन लेके बैठते थे। अभी तो मोबाइल में सुविधा हो गई तो मोबाइल में लिख लेते हैं, अब डायरी पेन लेके बैठते थे। तो बाबा ने लिखवाते गए और हम लिखते चले गए, और वही क्लास कराई। जब जो बाबा ने कहा था क्लास में हमने वही क्लास कराई तो सबको टच हुई। तो सारी क्लास कहने लग गई हम तो आज जाने नहीं देंगे। रात शाम को टिकट थी वापस जाने की। हम अचानक से कानपुर पहुंचे तो वहाँ से हमारा रिजर्वेशन था, तो इसीलिए हमें एक रात सेंटर पे रुकना पड़ गया था। तो फिर सारे के सारे बोले कि नहीं हम तो जाने नहीं देंगे। फिर 15 दिन रहे, वहाँ की कैंसिल 8,000 रुपये की टिकट थी, उसको वैसे ही कैंसिल भी नहीं करने दिए, समय को इधर उधर कर दिए कि रेलवे स्टेशन हम जा ही ना सकें वापस। बाबा ने करवा दिया। तो सोचो, तो हमें तो पता नहीं कि कहाँ क्या कहलवाना है। हम कहीं भी जाते हैं, बाबा सवेरे से उठकर हम बोलते हैं यहाँ बाबा की आत्माओं को आप जानते हो, यहाँ किस प्रकार की आत्माएं होंगी, तो जो कहलवाना है बाबा आप कहलवाओ। कैसे संस्कार हैं, हाँ ये बाबा को मालूम है। तो बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन रहेगा तो हर जगह आपके मुख से वही बात निकलेगी। और आपकी मुख से बात निकली और आपको फिर भान आ गया, वाह मैंने बहुत अच्छा समझाया, तो फिर गए आप, फिर वो नीचे गिर गए, फिर नीचे चले गए। देखो नहीं, कराने वाला करा रहा है, उसको मम्मा ने कहा हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो माया बहुत नुकसान करेगी यदि आप मैंपन लाओगे। श्रीमत क्या है, बाबा, एक बाबा दूसरा न कोई। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भाई भगवानुवाच भी गाया हुआ है ना गीता में, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और एक अर्जुन का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को समझाया तो बाकी दुनिया कहाँ गई भाई? क्या एक कृष्ण के लिए ही आई थी? सोचो, एक कृष्ण ही एक अर्जुन के लिए बस आया था क्या? सोचने की बात है। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। बालक ब्रह्मज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से पाप नहीं होता है। कितनी गहरी बात। अब बाबा क्या बोल रहे हैं? मीठे बच्चे, तो अपने को क्या समझो? बच्चा, तो पाप नहीं होगा। और बड़ा समझने लग तो मैं ये समझा रही हूँ, ये समझती नहीं है तो तुम कहाँ, है ना भाई? नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को छोटा रूप दिखाया है। तो श्री कृष्ण का ही गायन क्यों है, नारायण का नहीं है? कितना स्पष्ट किया बाबा ने, देखो, है ना। अपने को हमेशा बच्चा बच्चा कब समझेंगे? जब आत्मा समझेंगे। शरीर जैसे ही समझे तो युवा और बुढ़ापा ये सब तंग करेगा, और शरीर नहीं समझेंगे तो कोई बुढ़ापा तंग नहीं करेगा। भाई बुढ़ापा अपनी जगह, हाँ बुढ़ापा अपनी जगह हो कि बूढ़ा शरीर छूट जाएगा आपका, आप तंग थोड़ी होंगे। कितनी गहरी बात है। इस अवस्था में रहना हर किसी के बस की बात है क्या? सोचो, बाबा कहते हैं, देखो कितनी गहरी बात बोले, बच्चे से पाप नहीं होता। तो हमेशा बच्चे कभी झूठ बोलना आएगा क्या? उनको 6 महीने का बच्चा है, वो तो भी सच्ची बोलते, कभी सच्ची बोलेगा। बच्चे यानी सच्चे यानी आत्माभिमानी, क्योंकि शरीर झूठा। एक बात समझना, सच्चा मतलब आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा का भाव। भाई ये कौन बैठी है? आत्मा। ये कौन बैठी? आत्मा, है ना भाई। तो शरीर का भान ही नहीं आएगा। शरीर का भान नहीं आए तो विकार नामो निशान नहीं रहेगा। कितना सुंदर, देखो क्या विधि सिखाई बाबा ने। बाबा कहते हैं, इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम। कौन हो तुम? ब्राह्मण, आत्मा। तुम आत्मा ब्राह्मण हो ना भाई। लोगों को यह एहसास होना चाहिए, तुम आत्मा ब्राह्मण हो। तुम हो ईश्वरी संतान। कौन? आत्मा। शरीर का कहीं भी बहान ही नहीं रहे, बस केवल इसे ईंधन डालना है और इसका काम लेना है, इसको यूज करना है, इस गाड़ी का रथ का उपयोग करना है। भाग भाई, चल घोड़ा, चल मेरे घोड़े, घोड़े टिक 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 कहते हैं ना है कि नहीं भाई? बाबा कहता है, सतयुग में ईश्वरी संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। इसकी संभाल बहुत अच्छी करनी है। ये शरीर की भी संभाल, चाहे अब ये कैसा भी, इसके द्वारा परमात्मा तो मिले हैं। हाँ, तो इसकी संभाल बहुत करनी है। अचानक से शरीर ना छूट जाए, ये भी ध्यान रखना है। कोई बीमारी ना लग पाए इसकी, ऐसा खाने पाने, हाँ, इसलिए बहुत सावधानी से रहना है। नींद पूरी करना, भोजन अच्छा लेना, है ना भाई। ऐसा नहीं बाबा के क्या सोना क्या नहीं, नींद भी पूरी चाहिए, शरीर को रेस्ट पूरा चाहिए। तो अमूल्य दुर्लभ जीवन है, सभी का तो हो नहीं सकता, है ना भाई। एक सा जीवन, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, एक सा जीवन तो नहीं होगा ना। तो किसी की तुलना किसी से मत करो। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती ही रचे होंगे। भाई श्री कृष्ण को भगवान ही तो कहते हैं ना, है। तो किसने भगवान बनाया ये किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं कि भाई उस निराकार की सारी महिमा है। गॉड इज वन, एक ही है, गॉड इज वन। साकार की थोड़ी महिमा होती है। कैसे क्यों नहीं होगी महिमा? क्योंकि एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया। बाबा तो शरीर भाई जन्म लेता ही नहीं है, न मरता है, जन्म मृत्यु से परे है। सोचो, तुम भी बाबा के द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल को पूरा करते हैं। डायरेक्टर है भाई, डायरेक्टर ही बोलेगा हाँ चलो भैया पिक्चर एंड हो गई, है ना भाई, यहाँ से एंड करना है, फिर वो नई पिक्चर बनाएगा। फिल्म का डायरेक्टर भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही ये पूरी बहुत बड़ी फिल्म है, इसे तुम सही मत समझ लेना। हाँ, खेल है।
खेल को बड़े अच्छे से खेलना चाहिए, हैं। बॉल लग भी गई तो कैसा करता है बच्चा, खेलता रहता है। ये बम बारूद बना रखे बावन सोच रहा है हम इससे ही एंड करेंगे। हाँ, गेंद है ये बम बारूद क्या है, गेंद है। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। पहले जितने मंदिरों में सोना था अब थोड़ी है। सोचो, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाबा ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, ब्लिसफुल हैं। यह सब प्यारे बाबा की ही महिमा है। बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है, क्योंकि सारे लोग निराकार को ही मानते हैं। बहुत समझने की बात है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबके सदगति दाता तो एक ही शिव है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है भाई। पुराना तो होता ही है हर चीज़। हाँ, नई से पुरानी, पुरानी से नहीं होती। हाँ भाई, आपने साड़ी लाए, एक ना एक दिन पुरानी होगी ना वो, कोई भी चीज़। वैसे ही ये 5 तत्वों का बना शरीर, ये भी पुराना होता ही है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं कि जो बैग बैगेज है सब दो, तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। बाबा तो कोई फल नहीं लेते। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरेंटी का सोविनियर देता हूँ, मैंने सौगात देता हूँ। तो वह लेने लायक बनना चाहिए ना भाई, है भाई। आपको कोई व्यक्ति दे रहा है तो आपके हाथ भी तो उतने लेने वाले होने चाहिए ना, मजबूत। अब क्या आपके हाथ ही टूटे हैं तो अब लोगे कैसे? तो यहाँ बुद्धि रूपी हाथ की बात है। आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट है तो बुद्धि में बैठेगा कैसे ज्ञान, है ना भाई। तो हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से हमको समझना है कि स्वर्ग कैसे बनाना है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है, जिनके तन में आए हैं। हाँ, यहाँ पर किसी के हाथ में चाबी नहीं है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगाओ। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में आएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाबा समझा रहे हैं। सोचो, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा ही घूम घूम के सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। कोई हनुमान के रूप में पूछते हैं तो उसके रूप में। हाँ, तो बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं साकार में मिलन बनाने। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। वह शास्त्र हैं ही सब भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, है चुंबक। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ। जितना तुम लगाते हो सब सफल हो जाता है। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार वह है, निराकार और निरंकारी वह है। गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में पढ़ो। अब बाबा कहते हैं कि मैं अभी ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। देखो, बाबा कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख पाते हैं, अब दुखी हुए हैं। वही कहते हैं दरिद्र नारायण, ऐसा कहते हैं। दरिद्र नारायण शब्द भी कहते हैं। तो सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता जितना हम देवी देवता धर्म को मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो आ नहीं सकते ना भाई। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर से घर वापस जाना है। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल देते हैं,
हाल छोड़ता है सर। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो फिर सृष्टि कैसे बने? फिर ये अभी दिख कैसे रही है सृष्टि इतनी बड़ी? सोचो, तो लीन कब होती है फिर? आत्मा परमात्मा में लीन हो गए बोले तो कब? वो समय कब है वो तो बता ही नहीं पा रहा है कोई। नहीं, लीन कभी होती ही नहीं है तो बताएंगे कैसे? ये तो चक्र घूमता ही रहता है। आत्मा परमात्मा में लीन कभी नहीं होती है। कोई नहीं होती। उन्होंने भी कोई बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं, कोई अशांति रहती नहीं उनको। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अब हिंदू धर्म का कोई धर्म पिता तो है ही नहीं भाई। मुस्लिम धर्म का धर्म पिता हजरत मोहम्मद पैगंबर, सिख धर्म का धर्म पिता गुरु नानक जी, ईसाई धर्म का धर्म पिता ईसा मसीह। हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है? वास्तव में हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदू कहला रहे। हम देवी देवता धर्म के थे। कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, विष्णु देवाय नमः कहते हैं, शंकर देवाय नमः कहते हैं, और हमारे हर घर में राम देवाय नमः कहते हैं। हमारे हर घर में राम कृष्ण की फोटो हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके कुल के हैं, तो वो देवी देवता धर्म है। तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? सोचने की बात है। ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया है। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? मैंने कितनी अज्ञानता है। हाँ, सोचो, यह भी समझने की बात है ना भाई। जब सबका मालिक एक कहेंगे तब एक भाषा होगी। अभी सबने अलग अलग मालिक बना दिया तो भाषा भी अलग अलग हो गई ना भाई। एक की भाषा को समझेंगे हैं। उसको रामायण में लिखा है खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी हो गया पंछी, तो भगवान भी पंछी की तरह है और हम भी पंछी की तरह हैं। जब उस भगवान पंछी को जानेंगे तब उसकी भाषा को समझेंगे। वास्तव में कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं बाबा? प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा तो कोई जान ही नहीं रहा है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार देखियो, मुख्य सार वही आया जिस पर ध्यान खिंचवाया था। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है ताकि कहीं गलत ना हो आपसे। अच्छा भाई, वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। एक संस्कार मिटाना और एक संस्कार मिलाना। मिटाना और मिलाना। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा सेवा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। हाँ, आपका मन तैयार रहे, आगे पीछे नहीं हो, है ना भाई। आप अपनी मन मर्जी से काम नहीं करो, मन मत होकर। नहीं, आपका मन कर रहा है ये खाने का तो आप खा लिए, यहाँ जाने का तो आप अपनी मर्जी से भाग गए कहीं भी। हाँ। आज भाई जी मेरी मतलब बाबा ने यही बात बताई, हाँ। संशय बुद्धि की। हाँ, तो उसके ऊपर मेरा जिस तरह से मैं संशय बुद्धि कर रही कि मैं कल ये सोच रही थी कि भाई और मुरली सुनाते हैं कि नहीं सुनाते। हाँ, तो संशय था ना। अच्छा, बाबा ने हाँ। तो जो सोचो उसी समय वह करो, जो सोचा उसे किया, क्योंकि फिर दूसरे संकल्प आपके ढेर सारे वातावरण में फैले हैं, कोई भी दूसरा संकल्प एंट्री ले लेगा। तो जो सोचो वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। आत्मी संबंध, उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाबा के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों।
यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास खेलना है। उसी को फिर कृष्ण जी की रासलीला दिखाई है। अच्छा भाई, स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। पवित्रता का अनुभव करना है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।